हाँ जी, तो जय हिंद। सुपर साइंस कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम आपको लेकर के आए हैं संस्कृत व्याकरण का टॉपिक। आपको आज हम बताने वाले हैं कि वो कौन सा संस्कृत का रहस्य है, वो कौन सा टॉपिक है जिससे आप बिहार बोर्ड में नंबर झर सकते हैं। तो आइए हम उस टॉपिक को बताने वाले हैं कि संस्कृत व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। अगर उस टॉपिक्स को आप पूरा पढ़ लेते हैं तो याद रखिए कि आपको संस्कृत व्याकरण में बस इतना आप पढ़ लेंगे जो टॉपिक हम बताएंगे तो आपको 50 से 60 नंबर तो मिलना ही मिलना है। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। चलिए हम बिना देर किए हुए इसको शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए, पहला टॉपिक है संधि। संधि के जो टॉपिक है ना, इस संधि टॉपिक से क्वेश्चन हर बार आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं। स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ऐसे 5 से 8 नंबर का इसमें जो है क्वेश्चन मिलता है आपको। चलिए अगला देखिए टॉपिक बोल रहा है दूसरा समास। समास में आपको क्या पढ़ना होगा? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि, यानी कि समास के जितने भी परिभाषा है, जितने भी प्रकार है, सारे प्रकार को और किस समास को कहाँ पर कैसे यूज करते हैं उन सबको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आपको 5 से 6 नंबर इससे मिलने वाला है ना। चलिए देखिए, कारक सबसे मस्त टॉपिक है जो कि 5 नंबर का इसमें एकदम लिखा रहता है। 5 नंबर एकदम बिल्कुल आएगा ही आएगा। विभक्ति का प्रयोग, इसमें विभक्ति कौन सी विभक्ति किस में लगता है, अगर आप कारक को पूरा बढ़िया से रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, समझिए 5 नंबर एकदम आपका रहा। यही नहीं, अनुवाद में भी इसका काम आता है ना। आइए आगे देखिए, अगला टॉपिक है धातु रूप। धातु रूप में आता है सब लकार, रीट लकार, लंग लकार, जितना भी लकार इसमें आता है। अगर सारे लकार को आप पढ़ लेते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए नंबर सबसे ज़्यादा देने वाला है। देखिए 8 से 10 नंबर तक इसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अगला जो टॉपिक है वो सर्वनाम है या संज्ञा रूप का है, जिसमें आपको मिलेगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक, ये सब 5 अंक का इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हम जितना सारे टॉपिक्स दिखा रहे हैं ना, इस टॉपिक से अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए कि ये सारे टॉपिक्स कितने नंबर देने वाले हैं, ये सारी चीज़ आपको हम डिटेल यहाँ बता रहे हैं। 6 नंबर में है प्रत्यय। प्रत्यय में आपको कोई भी आ जाए कि हाँ इसमें प्रत्यय पहचानिए या प्रत्यय को देखिए, कृदंत या तद्धित, जितना भी इसका प्रकार होता है, परिभाषा होता है, इसका प्रयोग होता है कि कहाँ पर किसका क्या प्रयोग होता है, ये सारी चीज़ को आप पढ़ लेना है प्रत्यय में, जो कि 4 से 5 अंक आपको ये देने वाला है। और ये हो गया अनुवाद। अनुवाद सबसे ज़रूरी है। अनुवाद में आपको आता है 7 गो अनुवाद आएगा कि उसमें आपको हिंदी से संस्कृत में उसको अनुवादित करना है। तो ऐसे करने के लिए आपको अनुवाद आता है संस्कृत से हिंदी करने के लिए या हिंदी से संस्कृत करने के लिए, ये 10 अंक का। तो अनुवाद आपको क्या करना है कि हर रोज़ 5 गो अनुवाद या 10 गो अनुवाद रोज़ बनाना है। ऐसे बनाने से आपको सारे जो है अभ्यास हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखिए, वाक्य रचना। वाक्य रचना को पढ़ लेना है, ये भी एग्ज़ाम में आता है ना। इसका एग्ज़ाम में फिक्स नहीं कब कितना नंबर का आता है, लेकिन कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है, यानी वाक्य रचना पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखिए, अपूर्ण वाक्य पूरा करना, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान को भरना। इसमें से 5 अंक का आता है। आप उसमें देखेंगे कि रिक्त स्थान में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसको आपको बढ़िया से देख लेना है। 5 अंक का इसका आपको मजबूत हो जाएगा। और देखिए 10 नंबर है अव्यय या उपसर्ग। उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय जो भी होता है इसमें ना, ये सब आता है 2 से 3 नंबर का। इसको आपको बढ़िया से पढ़ लेना टॉपिक ये। और आपको देखते ही देखते लोकोक्तियाँ हैं, और इसके बाद शब्द रचना है, जिसमें शब्द रूप मिलेगा, लोकोक्ति मिलेगा, शब्द विचार मिलेगा। ये 3 से 5 अंक का ही आता है, समझे। ऐसे जितने आपको हम टॉपिक बता दीजिए, अगर इन टॉपिक को आप एकदम क्लियर कर लिए तो समझिए कि आपका जो 50 से 60 अंक है एकदम लिखा गया, कि उतना एकदम नंबर आपका कंप्लीट हो गया एग्ज़ाम के लिए, है ना। चलिए, तो ये लास्ट था, और इसके बाद हम आपको मिलेंगे अब अगले वीडियो में बनाते हुए। और इसके साथ आपके पास अगला वीडियो आने वाला है दही वाली मंगमा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें 40 से 45 क्वेश्चन है, एकदम ट्रिक के साथ बताए हैं, है ना। चलिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो समस्या है कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।